नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आखिर में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक रेप की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं और हाल के दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने भूपेश सरकार को निशाने पर लिया तो कांग्रेस ने अपना बचाव करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। तो सवाल यही कि छत्तीसगढ़ की घटना पर उत्तर प्रदेश से बराबरी क्यों की जा रही है? क्या छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर कदम उठाए जाएंगे, पूछेंगे हम। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ते महिला अपराधों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। बवाल हाथरस कांड पर चल रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी बढ़ती घटनाओं से बवाल मचा हुआ है। पहले बलरामपुर, अब कोंडागांव में रेप की घटना सामने आई। इन घटनाओं पर प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन भी हुए तो भूपेश सरकार को विपक्ष ने निशाने पर लिया और अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम बताया। रेप की घटनाएं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं, छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की जैसी घटना हो रही है। कोंडागांव जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम का क्षेत्र है, विधायक भी है, वो वहां से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है। नैतिकता के आधार पर उनको वहां से इस्तीफा देना चाहिए। जहां बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है तो कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया और यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि घटनाओं पर कार्रवाई की जा रही है, यूपी की तरह लीपापोती नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। 3 लड़कों को जो बलात्कारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी उस पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं और भरोसा दिलाया है कि दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बुनियादी फर्क है और उसमें हमारी सरकार इस मामले में बहुत मुस्तैद है। कहीं प्रदर्शन तो कहीं कांग्रेस से सवाल। इन सब के बीच कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने जिले के कप्तानों के साथ चर्चा की और कहा कि कार्रवाई की जा रही है, कमियों को दूर किया जाएगा। पुलिस अधीक्षकों की और आईजीज की बैठक हुई है। विशेष रूप से महिला संबंधी अपराध और उनकी समीक्षा की गई है और सभी पुलिस अधीक्षकों और आईजीज से मैंने कहा है कि सभी अपराधों में और विशेषकर जो बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध हैं उनमें कड़ी कार्रवाई की जाए। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल तो जायज है क्योंकि वारदात लगातार सामने आ रही हैं। तो सवाल ये कि अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। सवाल ये भी कि बलात्कार जैसे गंभीर मामलों पर सियासत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी को लेकर पूरे प्रदेश में सियासत हो रही है। उससे पहले कुछ आंकड़े हम आपको बता देना चाहते हैं। 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक के ये आंकड़े हैं जो बाकायदा विधानसभा के सत्र में सवाल पूछा गया था, उसका लिखित जवाब आया है। छत्तीसगढ़ में बलात्कार के 2575 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो राजधानी रायपुर से सामने आए हैं, 301 मामले। और भी जिले हैं जहां मामले लगातार सामने आते रहे हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर दिन 6 रेप हो रहे हैं। सवाल पूछते हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ गए श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व में विधायक रहे हैं और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं, बहुत स्वागत है आपका। अजय साहू इस समय हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और हमारे ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। मैं सबसे पहले अजय साहू जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये विधानसभा सत्र में लिखित में जवाब दिया गया उसी को दर्शा रहे हैं। उसके मुताबिक प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। आप देखिए कोंडागांव में भी आज घटना हो गई। आवाज नहीं आ रही जी अजय साहू जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अजय साहू जी सुन पा रहे हैं? जी अभी आई आवाज। जी अजय साहू जी, सवाल मेरा यही है कि लगातार प्रदेश में घटनाएं बढ़ रही हैं और हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। हमें अपने प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए, वहां कुछ भी होता रहे। मृदुल जी, बहुत ही सही आंकड़े आपने प्रस्तुत किए और जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं आपने
ये विधानसभा में के पटल पर रखे जा चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है। ये आंकड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं आपको? ये आंकड़े इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब पीड़िता थाने पहुंचती है तो वहां पर जो पुलिस के जो लोग हैं वो उनका एफआईआर दर्ज करते हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करते हैं, ना कि थाने के बाहर चबूतरे में पीड़िता को लिटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये आंकड़े इसीलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर छत्तीसगढ़ में जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचता है तो एफआईआर की जाती है। आप जिन मामले की बात कर रहे हैं, कोंडागांव की बात कर लीजिए, बलरामपुर की बात कर लीजिए। बलरामपुर की घटना में जिस तरीके से आज उस परिवार ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि जो प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हुई है उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट है। मतलब परिवार जो है, पीड़ित परिवार, वो पूरी तरह से संतुष्ट है। उसके अलावा पूर्व गृह मंत्री बलरामपुर में उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। एक भी पुलिस का कर्मचारी, एक भी शासन का व्यक्ति उनको रोकने का काम नहीं करता है, उनको धकियाने का काम नहीं करता है। मैं इस पर एक चीज पूछना चाहता हूं अजय साहू जी। छत्तीसगढ़ शासन, आपका दावा है कि पुलिस अच्छे से काम कर रही है, आपका दावा है कि पुलिस बलात्कार के मामलों को देख रही है, सुन रही है, कार्रवाई कर रही है, तो फिर डीजीपी डीएम अवस्थी क्यों नाराज हो जाते हैं? क्यों वो कहते हैं कि हमें कमियां लगती हैं, उन्हें दूर किया जाएगा? देखिए, डीजीपी जो है वो पुलिस महकमे के कप्तान हैं, कैप्टन है, एक तरीके से मुखिया हैं। बिल्कुल। तो मुखिया का काम होता है कि लगाम को जो घोड़ा चलाता है उसको घुड़सवारी करने के समय में लगाम खींच के रखनी पड़ती है। तो वो लगाम को सही तरीके से खींच रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से काम कर रही है। लोगों को वो लगाम खींच रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अजय जी, ये कैसा तर्क हुआ कि वो लगाम खींच रहे हैं? अजय जी, मेरा सवाल आप सुनिए। लगाम खींच रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगाम तभी खींची जाती है जब वो ढीली पड़ जाती है। तो क्या पुलिस वाले ढीले पड़ गए, लापरवाही कर रहे हैं, हिलावाली कर रहे हैं, इसलिए वो लगाम टाइट कर रहे हैं? देखिए, एक तरह से ये समीक्षा बैठक भी है। जिन लोगों के जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनकी पीठ भी थपथपाई गई है, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी शिकायतें रही होगी, उनको एक तरीके से लगाम कसने का भी काम किया गया है। सरकार यहां पर किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय करने की दिशा में काम नहीं कर रही है। जो भी थाने पहुंच रहा है उसको न्याय मिल रहा है। दोषी जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, सलाखों के पीछे जा रहे हैं। सरकार किसी को बचाने का काम नहीं कर रही है। ठीक है, मैं श्रीचंद सुंदरानी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बात कर रही है। कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश का मामला भी देश भर में चर्चा का विषय है, लेकिन क्या इन मसलों पर सियासत होनी चाहिए? मृदुल जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कम से कम हम अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें, हमारा प्रदेश हमको गौरवान्वित करे, प्रदेश की जो स्थिति कानून व्यवस्था की रहे वो हमें सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में रहे। जिस प्रकार से बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई है, 2500 घटनाएं कोई मामूली घटनाएं नहीं होती। एक साल के अंदर अगर एक साल में 2500 बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आती या बलात्कार की घटना सामने आती, प्रतिदिन 6 बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना अगर प्रदेश में रोज हो रही है, और बलरामपुर की घटना एक रूप अपना ले चुके, वहीं फिर कोंडागांव में कल एक घटना घट जाती है सामूहिक बलात्कार की, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की। दूसरी बात मैं मृदुल जी आपको कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ एक बहुत सरल प्रदेश रहा है। यहाँ के लोग बड़े सरल हैं, यहाँ अपराधी को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन आप देखिए, पिछले साल 1.5 साल में छत्तीसगढ़ कहीं न कहीं अपराधियों का गढ़ बनते जा रहा है। छत्तीसगढ़ असामाजिक तत्वों का गढ़ बनते जा रहा है। नशाखोरी के मामले में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति, राजधानी की क्या स्थिति आप लगातार देख रहे हैं। किस प्रकार के नशे का कारोबार यहाँ पे फल फूल रहा है, और बच्चियों का साथ जिस प्रकार की घटना हो रही है, उसके बाद जिस प्रकार मंत्री के बयान आते हैं, शिव डहरिया जी के बयान आते हैं कि ये छोटी घटनाएं हैं, अपने आप में अपने मन को मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं सुंदरानी जी, आप विधायक भी रहे हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो रायपुर से सामने आए हैं, तो क्या कहा जाए, शहरी क्षेत्रों से, राजधानी से इतने मामले सामने आना क्या दर्शाते हैं? और इस पर भी राजनीति हो रही है।
अपराधियों में जो भय होना चाहिए वो भय समाप्त हो गया है। कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं न कहीं अपराधियों को ये विश्वास है कि उनको नेताओं का समर्थन मिलेगा, तभी तो ना इतना हौसला बढ़ा है। नहीं तो ये रेशो कभी राजधानी में रहा क्या? क्या ड्रग्स का कारोबार कभी राजधानी में आपने सुना था? डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 साल रही, कभी राजधानी में ड्रग्स के कारोबार में नहीं सुना गया। बच्चियों के बलात्कार के मामले में राजधानी में कभी इतनी बड़ी संख्या नहीं देखने को मिली। आज ऐसी स्थिति क्या हुई? क्यों अपराध गढ़ बनने? मैं इस पर एक सवाल देवेश आपसे करना चाहता हूं। सुंदरानी जी जो बात कह रहे हैं, 1.5 साल में क्या वाकई ऐसा हो गया देवेश कि सारे अपराधी खुलेआम घूमने लगे? क्या महज 1.5 साल में ही ये पूरी घटनाएं हो गई? देखिए, आंकड़े करेक्ट कर दूं। सुंदरानी जी बार बार इस बात को अंकित कर रहे हैं कि 2500 बच्चियों के खिलाफ अपराध के मामले आए हैं। 2500 ओवरऑल केस हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, वयस्क भी हैं और छोटी बच्चियों के साथ भी इस तरह के बलात्कार के मामले सामने आए हैं। तो ये ओवरऑल 2500 है। 2014-15 में आपको बताता हूं कि भिलाई शहर का एक आंकड़ा सामने आया था कि पूरे देश में सर्वाधिक रेप की वारदातें उस पर्टिकुलर जनसंख्या के अनुपात में भिलाई में एक दिन में 4 बलात्कार के मामले सामने आते थे। उस समय बीजेपी की सरकार थी। कमोबेश वही स्थितियां आज रायपुर की हैं। हर रोज एक बलात्कार का मामला सामने आ रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन 6 बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं और 7वें दिन एक और बलात्कार, यानी कि 7वें दिन 7 बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं। यहां पर सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं पर संज्ञान लेकर जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, जो अन्य प्रदेशों में नहीं दिखती है, वो यहां पर होती है। यहां पर किसी को बचाने का प्रयास अब तक नहीं किया गया है, नहीं तो हम लोग भी खामोश नहीं रहेंगे, तमाम सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयां तो हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं को रोका कैसे जाए। इस दिशा में एक व्यापक पहल करने की जरूरत है। इसके लिए कई माध्यम हो सकते हैं। स्कूलों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा जो महिलाओं के साथ जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उनमें पुरुष की मानसिकता को भी देखना होगा। हमारे ही छत्तीसगढ़ में एक बस्तर क्षेत्र है जो महिला प्रधान समाज जहां पर देखने को मिलता है। तो महिला प्रधान समाज जहां पर है, उन इलाकों में इस तरह की घटनाएं नगण्य है, नहीं के बराबर मामले दर्ज होते हैं और इस तरह की शिकायतें जो है रेप जैसे जघन्य वारदात जो हैं, वो उस तरह के ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहां पर मातृ सत्तात्मक समाज है। महिलाएं जो है वो परिवार की मुखिया होती हैं। लेकिन मैदानी इलाके में अगर आप देखेंगे, खासतौर पर जो बड़े शहर हैं, यहां पर रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहां पर पुरुषों की भी जो मानसिकता है, उसको बदलने के लिए कोई व्यापक प्रचार प्रसार अभियान या फिर उनकी काउंसलिंग, इस तरह की चीजों की जरूरत महसूस होनी चाहिए, जिसमें समाज में जो असमानता है और जो दूसरे को दबा देने की मानसिकता है, इस मानसिकता पर चोट किया जा सके। इसके लिए महिला आयोग से लेकर के महिला बाल विकास विभाग है। मैं इसी दिशा में एक सवाल करना चाहता हूं देवेश, क्योंकि आपने घटनाओं का जिक्र किया है रोका जाए। और जब फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात आई तो छत्तीसगढ़ में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ, लेकिन वो अभी तक कितने कारगर साबित हुए हैं? अजय जी, क्योंकि आप सरकार में, जाहिर सी बात है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, सरकार उनको सुधारने के लिए क्या कर रही है और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? निश्चित तौर पर लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने और लोगों को समय से पहले न्याय मिले, इसकी व्यवस्था में सरकार सजग है और लोगों को न्याय मिलने में किसी तरीके की तकलीफ ना हो। जिस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश में देखी गई हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर मठाधीश बने हुए हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, लेकिन हिंदू संस्कार का अपमान करके रात को पीड़िता का शव जला दिया जाता है। ये कहां तक उचित है? और उसी उत्तर प्रदेश में जहां पर राम राज्य की बात करते हैं, वहां पर भगवान राम का मंदिर का शिलान्यास बिना पत्नी के हो जाता है। यह कहां तक संस्कार की बात है? वहां के मामले में एक ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं, चुप रख रहते हैं। यह कहां तक न्याय की बात है? आप खाली छत्तीसगढ़ की सरकार, जिसको 15 वर्षों में आपने खोखला करके छोड़ दिया है, और आप ये चाहते हैं कि 15 वर्षों का जो खराब प्रशासन रहा है वो 2 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार उसको ठीक कर ले, तो कोई तिलिस्म किसी के पास नहीं होता है। मैं इस पर एक जवाब लेना चाहता हूं सुंदरानी जी। इसी प्रदेश के अंदर, सवाल यही है, अंदर मृदुल जी बताना चाहूंगा आपको, रायपुर में एक व्यापारी का अपहरण हो जाता है। हमारी
हमारी पुलिस जाती है बिहार से, उसको सकुशल रिकवर करके लेके आती है। इससे पहले इसी राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के समय में अपहरण और दिन दहाड़े खुलेआम हत्याएं हुई। सुंदरानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? नहीं आया है। सुंदरानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी, आपकी बात का जवाब भी ले लेता हूं मैं। सवाल यही है कि जब कोई घटना घट रही है तो फिर देश का एक इस पर सियासत क्यों हो रही है? सियासत करना है तो और भी मुद्दे हैं। आप ये पूछिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किस तरह से काम कर रही है। सुंदरानी जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? सुंदरानी जी कहिए। मृदुल जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, कौन से एक भी अपराधी को सजा दी गई ऐसा कोई उदाहरण है क्या 2 साल में? पूरे 2 साल होने को जा रहे हैं, एक आध महीने कम हुआ है 2 साल में, लेकिन क्या 2 साल में किसी फास्ट ट्रैक के कोर्ट में केस चलाकर अपराधी को सजा देने का काम, बड़ी से बड़ी सजा देने का काम अगर इस सरकार ने किया तो एक आध नाम बता दें अजय साहू जी। ये बार बार उत्तर प्रदेश करके क्या छत्तीसगढ़ के अपराध कम हो जाएंगे क्या? मैं ये कहूं कि मेरा पड़ोसी मेरे से ज्यादा बड़ा अपराधी है तो मेरा अपराध बहुत कम हो जाएगा क्या? मुझे तो अपने आप को संभालना है, मुझे तो अपने प्रदेश को संभालना है। आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ, बाकी प्रदेश के जिला अध्यक्ष किसी जिले के अध्यक्ष अगर काम न करें, मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष कोई काम नहीं करता, तो क्या मैं पार्टी मैं वही पूछ रहा हूँ ना सुंदरानी जी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट आज के तो बने नहीं, आपकी सरकार के वक्त भी थे, आपके सरकार के वक्त भी थे फास्ट ट्रैक कोर्ट। उस दौरान कार्रवाई हो रही थी तो अब क्यों स्लो हो गई? घटनाएं नहीं थी ना मृदुल जी, घटनाएं कहाँ थी? आप ये बताइए कितने सामूहिक बलात्कार कैसे आप बात कर रहे हैं सर? 2014-15 के आंकड़े बताता हूं मैं आपको, कितनी घटनाएं थी उसमें। आप देखिए कितनी सारी घटनाएं सामने आई थी, चाहे वो भिलाई ले लीजिए, आप सुकमा ले लीजिए, मुंगेली ले लीजिए, यहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित है, यहीं से घटनाएं सामने आई थी। अजय जी 1 सेकंड, सुंदरानी जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारी सरकार में अपराधियों को कभी बख्शा नहीं गया, छत्तीसगढ़ कभी अपराध का गढ़ नहीं बना। लेकिन आप देखिए मृदुल जी, इसको गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और आप लोग जागरूक करने का काम सरकार को कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी बात को संज्ञान में नहीं लेगी, विपक्ष की आवाज को सर हम तो यही पूछ रहे हैं ना कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो डीजीपी डीएम अवस्थी जिलों के कप्तान के साथ क्यों मीटिंग करते हैं, बोलते हैं कमियां हैं, खामियां इन्हें दूर किया जाएगा। देवेश बहुत छोटी बात रखी, देवेश से एक बहुत छोटा कमेंट मैं लेना चाहता हूं, फिर अजय जी आपसे आखिरी कमेंट लूंगा। देवेश, क्योंकि देखिए अगर डीजीपी खुद आते हैं और वो देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। उन्होंने भी फटकार लगाई है, कहा है कि जहां गड़बड़ी होगी, कमियां होंगी, खामियां होंगी, उन्हें दूर किया जाएगा। जाहिर तौर पर क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी न केवल अपराध घटित होने के बाद आरोपियों को पकड़ करके चालान पेश करने की है, कोर्ट में अपना पक्ष रखने की है, बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी इस बात के लिए भी है कि रात के समय, दिन के समय महिलाएं खुले में घूम सकें और अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। इसके लिए रात में गश्त बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कल मामले सामने आया कोंडागांव से, कोंडागांव में बीच सड़क पर एक युवती रात को लिफ्ट मांगती है और ट्रक में चढ़ने के बाद जो आरोपी हैं वो लगातार दुष्कर्म की वारदात को वहां से रायपुर तक अंजाम देते हुए आते हैं। पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है, हालांकि गाड़ियां इस समय छत्तीसगढ़ में कम है, लेकिन हाईवे पेट्रोलिंग में अगर इस तरह की चीजें सामने आए कि कोई महिला रात को क्यों खड़ी है, उससे पुलिस पूछताछ करे, तो इस तरह की चीजों को रोका जा सकता था। तो इस तरह की चीजों के लिए पुलिस में जरूरी है कि कसावट लाई जाए, और ये बहुत जरूरी भी है प्रदेश के लिए भी, प्रदेश के लिहाज से भी, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिहाज से भी। एक छोटा सा कॉमेंट रखना चाहते हैं अजय जी। अजय जी वक्त थोड़ा सा कम है, कहिए अपनी बात 30 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रही है। इससे पहले निर्भया का जो मामला आया था उसका इलाज कराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने सिंगापुर भेजा था उस बिटिया को, और जब बिटिया का पार्थिव शरीर रायपुर आया तो प्रधानमंत्री जी स्वयं लेकिन और सर, सोनिया गांधी जी उनको लेने गए थे। उस केस में क्या स्थिति थी, ये बताता है देश की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, उसको लेकर भी सवाल पूछे गए थे। वक्त थोड़ा सा नहीं है अजय जी मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बात इतनी सी है कि अगर अपराध हो रहे हैं तो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी, लेकिन उससे पहले अपराधियों में ऐसा खौफ भी आए कि वो कुछ भी कदम उठाने से पहले, कुछ भी वारदात को अंजाम देने से पहले थोड़ा सा डरे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।